इसका एक मंथ पे 15,000 रुपये खर्चा है और ये 50% प्रॉफिट के साथ ये 30, 32, 31,000 पे सेल हो जाता है। अगर आपने 15,000 या 16,000 का मान लिया है तो आपकी वो डबल 30,000, 32,000, 34,000 मान के हिसाब से सेल हो जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है, मुझे कभी इसमें नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमाते हैं और हमारे किसान अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो वो इसमें से कितने पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब। ये बताइए कि आप ये हरीड का जो काम है कब से कर रहे हैं आप? ये मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है, मुझे कभी इसमें नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो कितने बाग आप लेते हैं? यही बाग लेते हैं या और भी कोई बाग लेते हैं? बाग तो यही है अच्छा, इस वक्त जो मेरी नज़र में है। बड़ा बाकी कुछ पौधे हैं, कोई कहीं 2 पौधे हैं, कहीं 4 पौधे हैं, तो वो भी लिए हैं। ये सप्लाई को क्या समझते हैं, क्यों कम क्यों है, लोग इस तरफ क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह? डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, जबकि सप्लाई इतनी नहीं है। पैदावार हमारे पास नहीं है, इतने फ्रूट नहीं है, तो जितने ज़्यादा फ्रूट होंगे तो पैदावार ज़्यादा हमें मिलेगी, तो हमारी डिमांड तलब और रस्त पूरी होगी। तो आप क्या क्या प्रोसेस करते हैं? बाग जहाँ से जब आप उतारते हैं फ्रूट तो मंडी भेजते हैं, क्या करते हैं इसका? जब हम यहाँ से उतार लेते हैं, बल्कि उतारने से पहले ही हमारे पास गाहक मौजूद होते हैं। अच्छा। वो हमसे राब्ते में होते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि किसको देना है जो हमें अच्छा मार्जिन देगा। तो इसकी तैयारी तो ये जो ताज़ा फ्रूट है मुरब्बा जात के लिए ही है। ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमें फ़ायदा होता है इससे, तो कभी हमें नुकसान नहीं हुआ इसमें। तो आप ये कैसे ठेका लेते हैं? इसको मनों के हिसाब से लेते हैं, पूरे फ्रूट बाग का लमसम ठेका करते हैं, किस तरह? ये जो बाग है ना चौधरी साहब का, ये ज़्यादा तौर पे ये फ्रूट के हिसाब से सेल करते हैं। ठीक है। पर मन क्या रेट है इस वक्त जो हम सेल किया है ना हमने 15-16 हज़ार रुपये पर मन है। 400 रुपये किलो के हिसाब से हमें इधर पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। तो 400 रुपये किलो के हिसाब से हमने फैक्ट्री ऑनर को दी है। बिल्कुल सही है। तो जबकि फैक्ट्री ऑनर से जब ये तैयार हो के बाहर माल आता है तो 800 रुपये किलो हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए, जब रिटेलर के पास जाता है तो 1000 रुपये किलो हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक पौधे से कितनी ऑन एवरेज फ्रूट आता है यहाँ? एवरेज ये जो बाग है ये 10-12 साल 15 साल इसकी उम्र है। ठीक है। तो ये पौधे अभी छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। जो बड़े पौधे हैं ना उसको 10 मन पर पौधा एक हमें इसकी पैदावार मिल रही है। बिल्कुल ठीक। जो छोटे पौधे हैं 2 मन से 3 मन तक, 4 मन तक भी उसकी पैदावार है। कितना मुश्किल है इसको संभालना, तोड़ना, इसका प्रोसेस करना? तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या मशवरा देंगे? जो मैंने देखा है कि इसमें मुश्किल वाली बात है ही नहीं। ठीक है। ना तो इस पौधे को कोई फंगस वगैरह लगती है, ना ही इसको परिंदे खाते हैं। अच्छा। और ना ही ये कोई चोरी होने वाली बात है। बिल्कुल ठीक। तो ये फ़ायदेमंद है। तो ये 5 साल बाद आपको अच्छी पैदावार देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपने पौधा अच्छा लिया होगा, अगर पौधा आपने वो बीज वाला लिया है तो देर से पैदावार मिलेगी। अगर एयर लेयरिंग वाला या वो ग्राफ्टिंग वाला लिया है तो वो जल्दी पैदावार मिलेगी। आपने खुद भी इसका प्रोसेस किया है या सिर्फ आप बेच देते हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद भी प्रोसेस करता हूँ, बेचता भी हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इसका आम हमारा जो किसान है उनको बेचने में, रॉ मटेरियल बेचने में ज़्यादा फ़ायदा होता है या इसका वैल्यूएशन प्रोडक्ट बना के बेचने में ज़्यादा फ़ायदा होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है कि कोई भी चीज़ है मुकम्मल तौर पे तैयार करके बेची जाए तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है और उसको किसान को फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। एक मन फ्रूट आप प्रोसेस करते हैं, उसका मुरब्बा बनाते हैं, उसका वज़न बढ़ जाता है या उससे कम होता है? जो 1 किलो आपने हरीड का तैयार किया ना तो वो लाजमी 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम बढ़ जाएगा। 300 ग्राम तो मस्ट है। 1000 ग्राम की जो हरीड है वो आपकी 1300 ग्राम हो जाएगी। तो जो चीनी आपने सेल की है ना वो भी आपकी 800 रुपये किलो के हिसाब से सेल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अगर आपने 15,000 या 16,000 का मान लिया है तो आपकी वो डबल 30,000, 32,000, 34,000 मान के हिसाब से सेल हो जाएगी। मेरे साथ मौजूद है जी मोहम्मद हारिस। अभी हम, जैसे कि आपके इल्म है कि हम चीचा वतनी में रज़ी करीम साहब के फार्म पे मौजूद हैं और आज हम आपको हरीड की वैल्यूडेशन के बारे में बताएंगे। ये एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सारी हरीड को कन्वर्ट करते हैं वैल्यूडेशन प्रोडक्ट के अंदर और मेनली बनाते हैं मुरब्बा। इनसे जानते हैं हरीड का मुरब्बा कैसे बनाते हैं। जी हारिस साहब, आप बताइए कि जो हरीड का जो मुरब्बा बनाया जाता है वो किन किन प्रोसेस से गुजरता है और क्या क्या तरीक़ाकार होता है इसका? जी, जैसे हमारे पास ये फील्ड से आती है, यानी जैसे इनके बागात होते हैं और वो हम वहाँ से उतार के हम अपने पास लाते हैं, फिर हम इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद हम इनको ठंडे होने तक रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है फिर हम इसको
चौका लगाते हैं, इसके लिए मशीन भी होती है। चौका से मुराद ये है कि इसके अंदर सुराख किए जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि हम इसको फीका करते हैं, क्योंकि फीके के बगैर ये मीठी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कड़वाहट होती है। तो लिहाजा फिर हम इसको फीका करने के लिए सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद हम फिर इसका अगला प्रोसेस है कि 1 मंथ तक हम इसके पानी गिराते हैं डेली बेस पे। तो डेली बेस पे पानी गिराने के बाद जब ये फीके हो जाते हैं, फिर हमारा प्रोसेस हो जाता है शुगर का। शुगर पे स्टार्ट करते हैं, फिर वो 1-1.5 वीक जो है वो शुगर के अंदर ही ये रहती है। फिर हम इसको टीनों के अंदर हम इनके टीन भरते हैं, फिर उसके हिसाब से भर के फिर हम इसको आगे मार्केट में ले जाते हैं। तो आर साहब ये कितना वक्त लेता है ये टोटल मुरब्बा बनने तक के जो होता है? ये 1 से 1.5 मंथ ले जाता है, इजीली ले जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले अगर करें तो वो फिर ये है कि कड़वाहट रह जाती है या फिर कोई प्रोसेस रह जाता है, फिर वो इशू बनता है बाद में, मार्केट में सेल नहीं होती। तो बस यही है इतना। अच्छा, ये जैसे हम जानते हैं कि इसका जो सीज़न है वो 2 दफ़ा हरीड़ जो है वो बागों से उतारी जाती है साल में, 2 दफ़ा 2 क्रॉप इसकी आती है। तो बाकी राउंड द ईयर आप किस तरह इसको मेंटेन रखते हैं सप्लाई चेन को? जी, ये साल में आती 2 दफ़ा ही है, और हम इसको उतारते हैं और ला के अपने ड्रम्स में इसको भर देते हैं। इसको हम स्टॉक कर लेते हैं और वो पूरा साल ही जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। इनको ना ड्रम्स में रख के फिर हम इनके अंदर जो है ना नमक डाल देते हैं, और जो नमक है उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता। पूरा साल जो है, इवन के साल से ऊपर भी ये गुजार जाता है टाइम, तो ये ख़राब नहीं होती। फिर हम जैसे जैसे हमारे इस्तेमाल में होते हैं हम वैसे वैसे निकालते हैं, और फिर जैसे हम फीका करते हैं उस हिसाब से वो नमक बाहर आ जाता है। हाँ साहब, ये बताइए कि अभी जैसे हमारे फार्मर ने हमें गाइड किया कि 15,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से इसकी प्राइस फ्रेश की चल रही होती है। तो प्रोसेस करने के बाद, मुरब्बा बनने के बाद इसकी क्या प्राइस चल रही होती है मन? जी, पहले तो ये है कि हम लेके आते हैं मन में, फ़ी मन के हिसाब से लेके आते हैं, और मीन के 40 किलो होता है। तो फिर हम उसमें 1 मन में 4 टीन बनाते हैं, यानी कि 1 टीन में 10 किलो का फल हम डालते हैं। फिर उसमें जो शीरे का प्रोसेस है वो डालते हैं, तो वो उसकी एवरेज निकाल लें तो जो है 1 टीन जो है वो 8,000 का सेल हो जाता है, यानी कि 8,000 का सेल होता है, इजीली हो जाता है। ये इसका 1 मंथ पे 15,000 रुपये खर्चा है, और ये 50% प्रॉफिट के साथ ये 30, 32, 31,000 पे सेल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो छोटी पैकिंग में 250 ग्राम में, 500 ग्राम्स में, इस तरह किसी शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई और आपका एक ब्रांड हो नेम इसका, तो फिर इसमें क्या और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हमारे? जी, ऐसे ही है, ये छोटी पैकिंग में भी होती है, उसमें ज़्यादा ही प्रॉफिट है। वो इसमें है ना, फिर ये फल थोड़ा डालते हैं, कम होता है, मतलब कि इस लिहाज से कि उसमें शीरा भी डालना होता है, क्योंकि फिर शीरे के बगैर ख़राब हो जाती है, और वो 1 kg में होता है, तो वो कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो वो सेल भी उसकी जो है वो भी बढ़ जाती है। आप ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस है आपका इसमें कोई? इंशाल्लाह हम जल्द छोटी पैकिंग में ला रहे हैं। अभी हम 10 kg पे हैं। इंशाल्लाह जब हम छोटी पैकिंग बनाएंगे तो हम इसको ऑनलाइन पे भी लाएंगे। हम इंशाल्लाह अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। जल्द ये आधा किलो और किलो के पैक में भी आवाम को मिलेगी। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच।